देवियों और सज्जनों, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। वीरेंद्र सिंह के लिए यह अपने देश की सेवा करने के सपने से शुरू हुई। उन्होंने त्रिपुरा स्टेट राइफल्स को चुना, आराम की जगह अनुशासन और बलिदान का जीवन अपनाया। यूनिफॉर्म पहनना सिर्फ एक रस्म से बढ़कर था, यह रक्षा करने, सेवा करने और ईमानदारी बनाए रखने का एक वादा था। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, लेकिन वीरेंद्र ने एक्सेल्ड किया, अपने लीडरशिप और रिजॉल्व के लिए सम्मान अर्जित किया। ट्रेनिंग में पसीने की हर बूंद, उनका मानना था, युद्ध के मैदान में खून बचाएगी। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां हिम्मत रोज की जरूरत थी। उन्हें क्या पता था, उनके एक्शंस जल्द ही उनका नाम बहादुरी के इतिहास में दर्ज कर देंगे। एक सैनिक का असली इम्तिहान लड़ाई में होता है, न कि परेड ग्राउंड पर। वीरेंद्र की पहली पोस्टिंग ने उन्हें त्रिपुरा के इंसर्जेंसी रिडन जंगलों में धकेल दिया। उन्होंने जल्दी से अडेप्ट किया, डेयरिंग ऑपरेशंस का नेतृत्व किया जहां दूसरे झिझकते थे। उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस और निडर लीडरशिप ने उनकी टीम को इंस्पायर किया और इंसर्जेंट्स के खिलाफ टाइड को बदल दिया। एक बोल्ड मैन्यूवर में उन्होंने एक बड़े इंसर्जेंट कैंप को आउटफ्लैंक किया, एक क्रूशल विक्ट्री हासिल की। हर मिशन ने ग्रामीणों में उम्मीद जगाई और उनकी लेजेंड बनाई। जंगल, जो कभी एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए एक हेवन थे, अब जस्टिस के कदमों की आवाज से गूंज रहे थे। वीरेंद्र सिंह की होप के प्रतीक के रूप में यात्रा सही मायने में शुरू हो चुकी थी। एक्सेप्शनल करेज ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी लाता है। वीरेंद्र को एलीट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, टेरर के खिलाफ त्रिपुरा का सबसे तेज हथियार। उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, अपने आदमियों के साथ हर जोखिम साझा किया। उनकी कमांड के तहत एसओजी ने इंसर्जेंट नेटवर्क्स को डिसमेंटल किया और हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया। उनकी स्ट्रैटेजी और ब्रेवरी ने उन्हें एक्कोलेड्स दिलाए और एसओजी को एक डरावनी फोर्स बना दिया। वीरेंद्र एक जीवित लेजेंड बन गए, रिक्रूट्स को इंस्पायर किया और सुपीरियर्स से सम्मान अर्जित किया। लेकिन जैसे जैसे उनका स्टार बढ़ा, वैसे वैसे पावर के साए में ईर्ष्या और शक भी बढ़ा। वही सफलता जिसने उन्हें एक हीरो बनाया था, उन्हें एक टारगेट बनाने वाली थी। बैटलफील्ड की जीत के बाद वीरेंद्र को एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा, पॉलिटिकल इंट्रीग। उनकी इंटेग्रिटी और सफलता ने पावर में बैठे कुछ लोगों को परेशान कर दिया, जिन्होंने उन्हें एक थ्रेट के रूप में देखा। एक साइलेंट कैंपेन शुरू हुआ, अचानक ट्रांसफर्स, उन्हें साइडलाइन करने की कोशिशें और बैफलिंग ऑर्डर्स। अपने रिकॉर्ड के बावजूद एसओजी कमांड से हटा दिए गए वीरेंद्र को डेस्क वर्क में लगा दिया गया। असली लड़ाई अब ब्यूरोक्रेसी और ईर्ष्या के खिलाफ थी, न कि इंसर्जेंट्स के खिलाफ। उन्होंने अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों को जारी रखा, यह मानते हुए कि सच्चाई की जीत होगी। लेकिन उनके खिलाफ की ताकतें रिलेंटलेस थीं, उनकी स्पिरिट को तोड़ने पर आमादा थी। साजिश का एक तूफान उमड़ रहा था, जो उनके हर उस चीज को थ्रेटन कर रहा था जिसके लिए वे खड़े थे। हैरेसमेंट बढ़ गया। वीरेंद्र को डिपार्टमेंट इंक्वायरी के बहाने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। जांच एक शैम थी, जिसे एक इनकरप्टिबल ऑफिसर को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। उनकी दलीलों और स्पॉटलेस रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें फेयर हियरिंग के बिना बर्खास्त कर दिया गया। यूनिफॉर्म, उनका गर्व और पहचान, बिट्रेयल के एक एक्ट में छीन ली गई। यह एक संदेश था, इंटेग्रिटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जबकि उन्होंने उनकी रैंक ले ली, वे उनकी ऑनर या रिजॉल्व नहीं ले सके। साजिशकर्ताओं के लिए यह जीत थी, वीरेंद्र के लिए यह एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। जस्टिस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अपनी यूनिफॉर्म छीन लिए जाने के बाद भी वीरेंद्र ने सरेंडर करने से मना कर दिया। उन्होंने अदालत में अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी, नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपने नाम और सम्मान के लिए लड़ रहे थे। कानूनी लड़ाई लंबी और अकेली थी, जिसमें धैर्य और रेजिलियंस की जरूरत थी। फिर भी उन्होंने आगे बढ़ते रहे, सच्चाई की जीत में विश्वास रखते हुए। सत्यमेव जयते, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, एक हीरो को कैरेक्टर से परिभाषित किया जाता है, न कि मेडल्स या यूनिफॉर्म से। वीरेंद्र की स्पिरिट अनब्रोकन रही, उनकी पैट्रियटिज्म कम नहीं हुई। वह इस बात का प्रमाण है कि सच्ची हीरोइक्स अन्याय से लड़ने का साहस है, भले ही अकेले ही क्यों ना हो। उनका चल रहा संघर्ष सबसे बड़ी लड़ाई है, एक सच्चे देशभक्त की अनब्रेकेबल स्पिरिट का एक टेस्टमेंट।